नमस्कार। आज हम बात करेंगे समय के एक बहुत ही विशाल चक्र की। एक ऐसी कहानी जो बहुत पुरानी है। ये एक ऐसा नजरिया है जो हमें बताता है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड कैसे बनता है, कैसे बिखरता है और फिर से एक नई शुरुआत करता है। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्या समय बस एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता जाता है जिसका एक दिन अंत हो जाएगा, या फिर क्या ये एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है हमेशा? हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का जो पूरा का पूरा ढांचा है ना, वो इसी दूसरे विचार पर टिका है कि समय एक चक्र है। और इस चक्र के बिल्कुल सेंटर में जो कॉन्सेप्ट है वो है महायुग का। आप इसे एक बहुत बड़े, एक ग्रैंड साइकिल की तरह समझ सकते हैं। एक पूरा चक्र जो 4 अलग अलग युगों में बटा हुआ है। और देखिए, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो कहीं जाकर खत्म हो जाती है। नहीं, ये एक कभी ना खत्म होने वाला पहिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दिन के बाद रात होती है और फिर रात के बाद सुबह। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस महान चक्र की यात्रा पर चलते हैं। हम शुरू करेंगे इसकी सबसे परफेक्ट शुरुआत से और देखेंगे कि ये अपने सबसे मुश्किल दौर तक कैसे पहुंचता है। अब इस पूरे साइकिल को समझने की जो चाबी है ना, वो छिपी है धर्म के 4 पिलर्स में, 4 स्तंभों में। और ये सिर्फ कोई मॉरल रूल्स नहीं है। ये तो समझिए ब्रह्मांड की वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। सत्य, करुणा, तपस्या और पवित्रता। तो हमारी कहानी भी वहीं से शुरू होगी जहां ये चारों के चारों स्तंभ अपनी पूरी मजबूती के साथ खड़े थे। तो सबसे पहला और सबसे बेहतरीन युग, सत्ययुग। इसे द गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जरा सोचिए, ये वो जमाना था जब इंसानियत और उसकी चेतना अपने चरम पर थी, अपने पीक पर। और हाँ, ये कोई 100-200 साल की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं 17,28,000 सालों की। मतलब इंसानियत का जितना भी रिकॉर्डेड इतिहास है ना, उससे भी कहीं कहीं ज्यादा लंबा समय। ये एक ऐसा दौर था जहां स्थिरता थी, शांति थी, और ये बहुत बहुत लंबा चला। तो सवाल यह है कि आखिर सत्ययुग था कैसा? चलिए जरा कल्पना करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां झूठ नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई धोखा नहीं, कोई गुस्सा नहीं। लोग हजारों साल जी रहे हैं। किसी सरकार की, किसी राजा की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर इंसान खुद ही सत्य के रास्ते पर चल रहा है। ये कोई इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन नहीं थी, ये तो मन और आत्मा की सभ्यता थी। लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये एक चक्र है, और चक्र का तो काम ही है घूमना। मतलब वो जो परफेक्शन था वो हमेशा नहीं रह सकता था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम आते हैं अगले 2 युगों में, त्रेता और द्वापर। और यहीं से धीरे धीरे धर्म का पतन शुरू हो जाता है। और यहां पर ये जो गिरावट है ये एकदम साफ दिखाई देती है। देखिए, त्रेता युग में क्या हुआ, धर्म का एक पिलर गिर गया। अब जब एक पिलर कम हुआ तो समाज को चलाने के लिए नियमों की, सिस्टम की जरूरत पड़ने लगी। और फिर जब द्वापर युग आया तब तक तो धर्म आधा ही रह गया था। दुनिया अब अच्छाई और बुराई के बीच एक बहुत बड़े युद्ध का मैदान बन चुकी थी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत। तो त्रेता युग में पहली बार यह जरूरत महसूस हुई कि भाई समाज को एक सिस्टम में बांधना पड़ेगा। तो राजा बने, राज्य बने, सेनाएं बनी। राम राज्य इसी दौर में एक आइडियल शासन का सिंबल बना। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। अब लड़ाइयां भी ऑर्गेनाइज्ड हो गई। अच्छाई और बुराई की सेनाएं आमने सामने आने लगी। और इसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर का मतलब द्वंद्व या डुअलिटी का युग। अब जो लड़ाई थी वो सिर्फ बाहर मैदानों में नहीं लड़ी जा रही थी, वो हर इंसान के मन के अंदर भी चल रही थी। सही क्या है, गलत क्या है। महाभारत का जो पूरा युद्ध है वो इसी अंदरूनी और बाहरी कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा सिंबल है। और शायद इसीलिए इसी मुश्किल दौर के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का वो अमर ज्ञान दिया। चलिए अब आते हैं उस युग में जिसे हम अपना युग कहते हैं, कली युग। और यहीं आकर ये हजारों लाखों साल पुरानी कहानी सीधे हमारी आज की दुनिया से जुड़ जाती है। ये इस पूरे साइकिल का सबसे छोटा युग है, 4,32,000 साल का। और जो कैलकुलेशंस हैं उनके हिसाब से हम इस युग में अभी सिर्फ लगभग 5,000 साल ही अंदर आए हैं। मतलब ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। तो क्या है ये कलयुग? इसे कहा गया है भौतिकवाद का युग, संघर्ष का युग, भ्रम का युग। ये वो दुनिया है जिसे हम अपने चारों तरफ देखते हैं ना, जहां बाहरी चीजों को, सक्सेस को मन की शांति से ज्यादा जरूरी माना जाता है, जहां सच को अपनी सहूलियत के हिसाब से मोड़ दिया जाता है।
धर्म के 4 में से सिर्फ एक पिलर बचा है, सत्य, और वो भी काफी कमजोर हो चुका है। एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालिए। यहाँ जो नंबर्स घट रहे हैं, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं। ये इस बात का सबूत है कि गिरावट की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, स्वर्ण युग सबसे लंबा था और हमारा युग कलयुग सबसे छोटा। मतलब डिक्लाइन बहुत तेजी से हो रहा है। और ये टेबल, ये तो पूरे चक्र का एक परफेक्ट स्नैपशॉट है। बस एक नज़र में सब कुछ साफ हो जाता है। धर्म के पिलर्स देखिए, 4 से घटकर 1 रह गए। उम्र देखिए, हजारों साल से घटकर 100 साल पर आ गई। और सबसे जरूरी, कॉन्शियसनेस यानी चेतना, अपने शिखर से गिरकर सबसे निचले स्तर पर आ गई है। पूरी की पूरी कहानी बस इस एक टेबल में है। तो ये जो पूरी कहानी हमने देखी, ये सिर्फ बीते हुए समय का कोई कैलेंडर नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत गहरा फिलोसॉफिकल मतलब भी है। तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा चक्र हमें असल में सिखाता क्या है। बात दरअसल ये है कि ये जो युगों का चक्र है ना, ये असल में इंसान की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी सामूहिक चेतना के गिरने की कहानी है। जैसे जैसे इंसान बाहरी दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा उलझता जाता है, उसकी जो अंदर की आध्यात्मिक शक्ति है वो कम होती जाती है। यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। शास्त्र कहते हैं कि हाँ, कलयुग सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरा दौर है, लेकिन इसी दौर में मुक्ति का, आध्यात्मिक विकास का रास्ता सबसे आसान है। मतलब इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। जहां पहले हजारों साल की तपस्या करनी पड़ती थी, वहीं कलयुग में सिर्फ सच्चे मन से लिया गया भगवान का नाम ही काफी हो सकता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर ये मान लिया जाए कि समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है, तो इस एक विचार का हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? क्या ये हमारे आज के फैसलों को, हमारी वैल्यूज को और आने वाले कल को देखने के हमारे नजरिए को बदल सकता है? सोचने वाली बात है ना।